हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंश्योरेंस, या हिंदी में हम लोग जिसको बीमा बोलते हैं। हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इंश्योरेंस। अब हम लोग देखेंगे कि इंश्योरेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो आएंगे उसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो, जो बेसिक मीनिंग है इंश्योरेंस का और जो बेसिक डेफिनेशन है इंश्योरेंस की वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है इंश्योरेंस का वो कैसा है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या क्या फंक्शन है इंश्योरेंस के, ठीक है, उसको भी हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो स्कोप है या जो काइंड है इंश्योरेंस के, कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। फिर है नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, यार क्यों जरूरत पड़ती है हम लोगों को इंश्योरेंस की, ठीक है, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्यों जरूरत है हम लोगों को इंश्योरेंस की। ठीक है, इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी है वो क्या होती है, ठीक है, इसके अलावा कंपनसेशन क्या होता है, रेस्टोरेशन क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, इनका मीनिंग हम लोग यहां समझने वाले हैं। इसके अलावा जो स्कोप है या नीड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, क्यों जरूरत पड़ती है हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी की, वो हम लोग समझने वाले हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस एजेंट है वो क्या होता है उसको हम लोग समझने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट, एजेंट और सर्वेंट में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग यहां समझने वाले हैं। इसके अलावा जो एजेंट है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। क्या क्या फंक्शंस वह परफॉर्म करता है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशंस होती है एजेंट की वो क्या क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं जिसका नाम है आपका इंश्योरेंस। तो और इन सारी चीजों को हम लोग इतने इजी तरीके से और इतने अच्छे से समझने वाले हैं कि इंश्योरेंस का मीनिंग हम लोगों का बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। हम लोग इंश्योरेंस को अच्छे से समझने वाले हैं कि यार ये इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इंश्योरेंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है इंश्योरेंस वो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि रियल में इंश्योरेंस होता क्या है, इसका बेसिक मीनिंग होता क्या है। इसके बाद हम लोग डेफिनेशंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो देखो यार, जब भी बात आती है इंश्योरेंस की तो हम लोग क्या समझते हैं, इंश्योरेंस जैसे ही आपके माइंड में आता है तो इंश्योरेंस से आप लोग क्या समझते हो कि आप लोगों को पैसा देना है और अगर आप लोगों के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसके बदले आप लोगों को पैसा मिलता है, ये बोलते हैं हम लोग। या हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में जो आप लोग LIC वगैरह करवाते हो, ये क्या है, इंश्योरेंस ही तो है। मतलब जो अनसर्टेनिटी है, जो रिस्क है, उनसे आप लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इंश्योरेंस है। अगर सीधी सी लैंग्वेज में इन सारी चीजों को हम लोग समझना चाहे तो देखो, लाइफ है, लाइफ में क्या होता है, सारी जगह अनसर्टेनिटी है, ठीक है, रिस्क है, तो इस रिस्क को कम कैसे करें, ठीक है, तो जो इंश्योरेंस है वो अनसर्टेनिटी और जो रिस्क है उसको कम करता है। कुछ और जाने हम लोग इसके बारे में, तो यहां मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखी है जो कि इसका बेसिक मीनिंग आप लोगों का क्लियर कर देगी। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखो, यहां मैंने सबसे पहले लिख रखा है कि जो इंश्योरेंस होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में। कैसे, उसको समझना। जब भी आप लोग यार इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, तो एक तो पार्टी जो इंश्योरेंस कर रही है, ठीक है, वो कंपनी हो सकती है, एक जो इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है, दो अलग अलग हो गए तो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा कि मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, अगर मेरे को कुछ नुकसान होता है तो बदले में तो उसकी भरपाई करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां मैंने लिख रखा है इंश्योरर और इंश्योर्ड, दो पर्सन होते हैं। इंश्योरर होता है जो इंश्योरेंस करने वाला है, या कोई कंपनी भी हो सकती है। भाई हम लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी जो इंश्योरेंस कर रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी इंश्योरर। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर है इंश्योर्ड, याद रखना इंश्योर्ड पर्सन वह होगा जिसने जो पॉलिसी है वो परचेज की है। मीनिंग क्लियर हो गया। मान लो मैं कस्टमर हूं, मैंने मेरा बीमा करवाया है तो मैं क्या कहलाऊंगा, इंश्योर्ड, और सामने वाली जो कंपनी जिसने बीमा किया है वो क्या कहलाएगी, आपकी इंश्योरर। मीनिंग क्लियर हुआ। चलो, फिर है रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉलिसी।
अगर बेसिक चीज इसकी देखोगे तो आप लोगों को अलग अलग पॉलिसी बताई जाती है। पॉलिसी का मतलब क्या है, आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझो, उसमें ये बताया जाता है कि यार आप इतने पैसे भरो, तो अगर इतने का रिस्क है तो इतना आपका कवर हो जाएगा। तो ये एक पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया। तो रिप्रेजेंटेड बाय ये पॉलिसी, आपको एक पॉलिसी दी जाती है, ठीक है। इंडिविजुअल्स और एंटिटीज को, किसको भी दी जा सकती है, इंडिविजुअल्स को भी दी जा सकती है और एंटिटीज को भी दी जा सकती है। क्या करते हैं वो, रिसीव्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, या कुछ भी लॉस हो उसके लिए वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्या समझ में आया कि अगर हम लोगों को फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी हो तो हम लोग क्या करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उस पॉलिसी में क्या करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। वो हमारा क्या कहलाता है, इंश्योरेंस कहलाता है। हम लोगों ने इसको कितना इजी तरीके से समझ लिया है। कुछ और जानते हैं हम लोग इसके बारे में। देखो यार, जो इंश्योरेंस है वो सबको करवाना चाहिए, क्यों, फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है, उसको दूर करते हैं थ्रू इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटीज है, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। कुछ और देखते हैं हम लोग इंश्योरेंस के बारे में। तो देखो, ऋग्वेद और जो आपकी मनुस्मृति है उसमें भी उल्लेख मिलता है। अगर हम लोग जो इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस का अगर बेसिक मीनिंग समझना चाहे या इनिशियल मीनिंग समझना चाहे कि होता क्या है यार इंश्योरेंस, तो देखो मैंने लिख रखा है, सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी। हम लोग क्या देखते हैं यार, हमारी सेफ्टी हो, हम लोगों को सिक्योरिटी मिले, ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग इंश्योरेंस करते हैं। तो इंश्योरेंस का जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी। 2 वर्ड में आप लोगों को समझा दिया है बेसिक मीनिंग क्या होता है इंश्योरेंस का। अगर इसको वाइडर लेवल पे लेके जाए या लार्ज लेवल पे लेके जाए तो यहां लिख रखा है कि डील विथ ऑल द अनसर्टेनिटीज। जितनी भी आपकी अनसर्टेनिटीज है उन सबके साथ डील करता है आपका इंश्योरेंस, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल्स की अनसर्टेनिटीज हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे नेशन की हो, सबकी जो अनसर्टेनिटीज है, इन सबके साथ जो इंश्योरेंस है वो क्या करता है, डील करता है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, लार्ज लेवल पे और इनिशियल लेवल पे इंश्योरेंस होता क्या है। कुछ और जानते हैं हम लोग इंश्योरेंस के बारे में। देखो यहां मैंने कुछ और लिख रखा है कि इंश्योरेंस कवर ऑल रिस्क, जितना भी रिस्क है उसको कवर करता है, ठीक है, और रिस्क को कम भी करता है। क्या, इंश्योरेंस। मीनिंग क्लियर हुआ इंश्योरेंस का। कुछ और पता चला। फिर इसका जो गोल्डन रूल है यार इंश्योरेंस का, अगर सिंपल सी एक लाइन में अगर हम लोगों को समझाना पड़े तो शेयरिंग एंड केयरिंग, कि शेयर करो और आपको केयरिंग मिल रही है, ठीक है, अगर लॉस होता है तो, ठीक है। फिर यहां मैंने एक चीज और लिख रखी है कि इट्स कवर ऑल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जितनी भी आपकी रिस्क होती है, अनसर्टेनिटीज होती है, उसको इंश्योरेंस कवर करता है। मीनिंग समझ में आ गया आपका। इंश्योरर, इंश्योर्ड का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है। तो आई होप जो बेसिक मीनिंग है आप लोगों का वो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता क्या है। तो अगर आप लोगों को बेसिक मीनिंग समझ में आ गया तो मेरे को यार कमेंट करके जरूर बता दें। तो इससे पहले हम लोगों ने जो इंश्योरेंस है उसका मीनिंग समझ लिया था। अब हम लोग इंश्योरेंस की जो डेफिनेशंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यार देखो यहाँ मैंने 3 टाइप की डेफिनेशन लिख रखी है। तो बता दूं आप लोगों को, जो इंश्योरेंस है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। कुछ ने क्या कहा है, कुछ ने क्या कहा है। तो इसी प्रकार से सबको मिला के 3 तरीके की डेफिनेशन बना दी गई। इंश्योरेंस की जो परिभाषा है उसको अलग अलग पहलू से हम लोग समझ सके। देखो यहां मैंने लिख रखा है कि इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। जो आपका फाइनेंशियल लॉस है उससे प्रोटेक्शन करता है इंश्योरेंस। बेसिक डेफिनेशन मैंने यहां बता दी है। अब यहां 3 टाइप की डेफिनेशन होती है। कौन कौन सी? एक जनरल डेफिनेशन, दूसरी होती है फंक्शनल या इकोनॉमिक या बिजनेस डेफिनेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और लास्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल या जो लीगल डेफिनेशन है वो। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे? देखो जो सोशलिस्ट थे उन सोशलिस्ट ने बोला कि जो इंश्योरेंस है वो आपकी सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये आपका आया जनरल डेफिनेशन के अंदर। कुछ लोगों ने बोला जो इंश्योरेंस है वो बिजनेस या जो फाइनेंशियल लॉस है उसको कम करता है, तो उसको यहां डिफाइन किया गया है। और कुछ लोगों ने बोला कि ये एक लीगल है, ठीक है, कानूनी है या कॉन्ट्रेक्चुअल है।
तो उसको यहाँ डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से तीनों परिभाषाओं को अलग अलग डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनरल डेफिनेशन के ऊपर। इंश्योरेंस की जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इंश्योरेंस को। देखो इंश्योरेंस में होता क्या है, पे, या जब भी हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम लोगों को पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम। अब इस प्रीमियम को समझो, देखो यार, अगर हम लोगों ने कोई पॉलिसी ली है, ठीक है, तो हम लोग जो किस्त बोलते हैं ना, वो किस्तें देते हैं, ठीक है। तो जो प्रीमियम है वो एक तरीके से आप किस्त मान सकते हो कि जैसे मान लो हम लोगों ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ली है 1 लाख की, तो 1 लाख को अगर हम लोगों को 10 साल में देना है तो हम लोग छोटे छोटे अमाउंट में देंगे, तो जो अमाउंट है वो छोटा छोटा, वो हमारा प्रीमियम कहलाता है। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आप जब भी इंश्योरेंस करवाते हो तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। क्या क्या, तो आप जब भी इंश्योरेंस करवाते हो तो आप प्रीमियम देते हो, सामने वाले को प्रीमियम देते हो और प्रोमिस भी करते हो कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा करेंगे हमारी, ठीक है। यार इसमें यहाँ आप लोगों को समझना ये है कि जब भी जो आपका इंश्योरेंस होता है तो उसमें ये नहीं होता कि आप कोई चीज़ जानबूझ के करो। जैसे मान लो अगर आप लोगों ने फायर इंश्योरेंस करवाया है तो ये नहीं होना चाहिए कि जानबूझ के आग लगा दी गई हो या आपकी गलती से आग लगी हो, ठीक है। अगर नेचुरल रीजन है तो आप उसके लिए लायबल नहीं हो। तो यहां इंश्योरेंस का मतलब आप लोगों को वही समझना है कि आप प्रीमियम देते हो और प्रॉमिस भी करते हो कि हम हमारी तरफ से क्या रहेंगे, केयरफुल रहेंगे। फिर अगर कोई लॉस होता है, कोई अनसर्टेनिटी होती है, तो उसके लिए जो सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी है तो वो आपको क्लेम प्रोवाइड करवाएगी। मीनिंग क्लियर हुआ जनरल डेफिनेशन के अंदर। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं जनरल डेफिनेशन के अंदर विलियम हेनरी बेवरीज की, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में वो हम लोग समझेंगे। देखो इन्होंने तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया है कि द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। जो भी लोग इकट्ठे होकर रिस्क बियर करते हैं, ठीक है, वो हमारा इंश्योरेंस कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में इन्होंने इंश्योरेंस को बता दिया है। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड डेफिनेशन के ऊपर, जो फंक्शनल या इकोनॉमिक या जिसको बिजनेस डेफिनेशन भी कहा जाता है। देखो यार, बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है, कब लॉस हो जाए। कई बार हो सकता है फैक्ट्री में आग लग जाए तो ये भी लॉस हो सकता है। कई बार होता है हमारा जो सामान है वो खराब हो जाए। तो बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर में। तो इसको ठीक है कम करने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो बिजनेस डेफिनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे डिफाइन किया गया विद्वानों के द्वारा। देखो, इट इज ए डिवाइस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। रिस्क और अनसर्टेनिटीज, जो भी आपकी रिस्क है और जो अनसर्टेनिटीज है उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन, यहां समझना आपको जो है वो क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल कंपनसेशन। फाइनेंशियल कंपनसेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने 10,000 की पॉलिसी ली है, ठीक है, और मेरी जो लायबिलिटी है वो 10,000 तक की है। मान लो अचानक से फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, ठीक है, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो 10,000 रुपए तक है, ठीक है। तो यहां कंपनसेशन का वर्ड मतलब यही है, अगर कोई घटना होती है, ठीक है, तो आप लोगों को क्षतिपूर्ति की जाती है कि जो सामने वाली कंपनी है वो आप लोगों को पैसा देती है। ये आपका कंपनसेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहां क्या समझ में आया कि अगर कोई भी जो रिस्क है, कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है। यही इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल डेफिनेशंस के अंदर। देखो यार, बहुत सारे राइटर्स की आपको डेफिनेशन इन तीनों के अंदर दे रखी होगी, लेकिन जो कॉमन डेफिनेशन है, जो अर्थ निकलेगा वो यही निकलेगा इन 3 डेफिनेशन के अंदर जो लिखा हुआ है। अब देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल डेफिनेशन या साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है। इट इज ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर, किसके लिए, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। जो भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस है उसकी कॉस्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर बाय एन इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट एन इंश्योर्ड फॉर लॉसेस। समझो इस चीज को कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, और एक सामने इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो क्या कहलाएगा, इंश्योरर, और ये क्या कहलाएंगे, इंश्योर्ड।
ठीक है, अब आप इस डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हो। देखो क्या बोला है कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर रिडिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। जो इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, अगर उसको अनएक्सपेक्टेड जो भी लॉस है वो हो जाता है, ठीक है, तो वेयर बाय एन इंश्योरर एग्रीज। इंश्योरर कौन है आपका, ये, ठीक है, टू कंपनसेट, इसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेट का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है कि जितने का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। फॉर लॉसेस, जो भी इंश्योर्ड पर्सन का लॉस हुआ है उसको क्या देगा, कंपनसेट करेगा, उसके नुकसान की भरपाई करेगा, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल डेफिनेशन इंश्योरेंस की। आई होप जो तीनों टाइप से डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग तीनों डेफिनेशन से कोई कॉमन डेफिनेशन बनाना चाहे तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जिसको हम लोग इंश्योरेंस को परिभाषित कर सकते हैं। कि इंश्योरेंस क्या होता है, दो लोगों के बीच एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अगर इंश्योर्ड पर्सन का रिस्क या अनसर्टेनिटी है अगर वो हो जाती है तो ये जो इंश्योरर है वो उसको कंपनसेट करती है, और ये आपका क्या कहलाता है, इंश्योरेंस कहलाता है। तो आई होप जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो बेसिक मीनिंग है और जो डेफिनेशंस है वो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इन दोनों के अंदर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।